मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं, जिनमें लड़की का नाम टिंजा होता है और लड़के का नाम मैटियाज होता है। ये लोग जब साथ में एक ग्रुप सेल्फी ले रहे होते हैं तभी इनके घर की विंडो से एक काला कौवा आ जाता है और इनके घर का सामान तोड़ने लगता है। काफी देर परेशान करने के बाद टिंजा एक कपड़े की हेल्प से उसको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। टिंजा की मदर उस कौवे को अपने हाथों में ले लेती है और उसको मार देती है और टिंजा को वो कौवा वापस देते हुए कहती है कि इसको डस्टबिन में फेंक देना। टिंजा बिल्कुल ऐसा ही करती है और उस कौवे को डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। ये सब देखकर टिंजा बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो काफी सॉफ्ट नेचर की होती है और उसके दिल में पशु पक्षियों और जानवरों के प्रति बहुत प्यार होता है। एक रात वो अपनी मदर से एक डॉग को रखने के लिए भी बोलती है, लेकिन उसकी मॉम उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई और कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए। उसी रात जब टिंजा की नींद खुलती है तो वो उसी डस्टबिन के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ पर कौवे को नहीं देखती और जंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसको एक अंडा मिलता है जिसको लेकर वो वापस अपने घर आ जाती है और उस अंडे को भी अपने बेड के पास रख लेती है। अगले दिन स्कूल में टिंजा अपने कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो पूरे फोकस के साथ परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी टीचर उसको बताती है कि अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करोगी तो मैं तुम्हारा नाम आगे नहीं भेज पाऊंगी। वो जब वापस अपने घर आती है तो एक लड़के को अपनी मॉम के साथ देखती है जिसका नाम टेरो होता है और वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड भी होता है। उसकी मॉम उसको समझाते हुए कहती है कि ये सब बड़े लोगों के लिए काफी नॉर्मल होता है और हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रखो। टिंजा अपनी मॉम की बात मान जाती है और उस अंडे को देखने लगती है जो वो जंगल से लेकर आई हुई थी। टिंजा जब अंडे को वापस से देखती है तो वो अंडा साइज में जस्ट डबल हो चुका था। अगले दिन स्कूल में जब टिंजा प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी मदर भी वहाँ पर उसको देखने आती है। एक लड़की जिसका नाम रीटा होता है, जो टिंजा की बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, वो भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो टिंजा से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, जिसको देखकर टिंजा की मदर काफी जेलस हो जाती है और टिंजा से बहुत देर तक प्रैक्टिस करवाती है, ये देखे बिना कि उसके हाथों पर लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से छाले पड़ गए हैं। टिंजा जब वापस घर आती है तो उस अंडे को देखती है जो कि पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और उससे बातें करने लगती है। बातें करने के दौरान वो उस अंडे के ऊपर अपना सर रख देती है और रोने लगती है और जब उसके आंसू उस अंडे पर पड़ते हैं तो वो अंडा उसके आंसुओं को सोख लेता है, जिसको देखकर टिंजा काफी हैरान हो जाती है और अगले ही पल वो अंडा टूटने लगता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है जो कि एक बड़े से पक्षी की तरह लग रहा होता है। ये सब देखकर टिंजा बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं और वो पक्षी रूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है। अगले दिन जब टिंजा रूम में सो रही होती है तो वही पक्षी दोबारा उसके पास आ जाता है और इशारों में उसकी हेल्प मांगने लगता है, क्योंकि पिछली बार जब रात में वो खिड़की तोड़कर भागा था तो उसके हाथ पर एक कांच का टुकड़ा घुस गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। टिंजा उसकी हेल्प करती है और उसको बाथरूम में ले जाकर नहलाती है और साफ करने लगती है। उसके बाद वो उसको सबसे छुपाकर अपने ही रूम में रख लेती है। एक बार मॉर्निंग में जब टिंजा उठती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में रह रहा कुत्ता उसके बेड के बगल में मरा हुआ होता है और वो उसको देखकर वॉमिटिंग करने लगती है, जिसके बाद वो क्रीचर उसकी वॉमिट को खाने लगता है। दरअसल बात ये होती है कि टिंजा की वॉमिट ही उसका खाना होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टिंजा सबसे छुपकर उस डॉग को अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदकर गाड़ देती है। एक बार टिंजा की मदर उसके रूम में आती है क्योंकि उनके बेटे मैटियास ने कंप्लेंट करी होती है कि टिंजा के रूम में कोई है और उसकी मॉम उसके रूम में अजीब अजीब सी चीजें देखकर काफी हैरान हो जाती हैं और उनको शक हो जाता है कि टिंजा उनकी परमिशन के बिना घर में एक डॉग को पाल रही है, क्योंकि उसके रूम से किसी जानवर की स्मेल भी बहुत तेज से आ रही होती है। एक दिन स्कूल में जब टिंजा और उसकी फ्रेंड रीटा कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसकी मॉम भी वहीं पर आ जाती है और रीटा को भी उसके घर छोड़ने का ऑफर देती है, लेकिन रीटा मना कर देती है और कहती है कि मैं पैदल ही अपने घर चली जाऊंगी। इसके बाद जब टिंजा अपनी मॉम के साथ कार में घर जा रही होती है तो उधर उसकी फ्रेंड रीटा पर उस क्रीचर ने हमला कर दिया होता है, जिसका पता टिंजा को पहले ही चल जाता है, क्योंकि जब भी वो क्रीचर किसी पर अटैक करता था तो उसका पता टिंजा को पहले से ही लग जाता था और वो क्रीचर रीटा पर अटैक करके उसको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। उस क्रीचर ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो चाहता था कि टिंजा कंपटीशन में लीड करे, जो कि उसकी फ्रेंड रीटा के होने की वजह से बिल्कुल नामुमकिन सा था। एक बार टिंजा की मदर उसको लेकर टेरो के घर जाती है, जहाँ पर वो उसको टेरो का बेबी भी दिखाती है जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम हेल्मी होता है। रात में जब ये सब सो रहे होते हैं तो वहाँ पर वही क्रीचर टिंजा के पास आ जाता है, लेकिन अब वो क्रीचर काफी हद तक टिंजा की तरह लगने लगता है और वो उसको अपने बगल में सुला लेती है। अगले दिन मॉर्निंग में जब टिंजा अपनी वॉमिट से उस क्रीचर को खाना खिला रही होती है तो टेरो उसके रूम में जबरदस्ती आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टिंजा उसको अंदर आने से रोक लेती है। लेकिन इसी दौरान टेरो का सामना उस क्रीचर से हो जाता है और टेरो उसको टिंजा ही समझ लेता है, लेकिन वो क्रीचर टेरो के हाथ पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद रियल वाली टिंजा टेरो के पास आ जाती है और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो जल्दी ही यहाँ से वापस चली जाएगी, लेकिन टेरो उसको मना कर देता है और गले से लगा लेता है और कहता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके हाथों पर चोट टिंजा की वजह से लगी है। अगले दिन टिंजा का स्कूल में कंपटीशन होता है, जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे कम्पीट करने आए हुए थे, लेकिन इसी बीच वो फील करती है कि टेरो के घर में वो क्रीचर है और वो उस बच्चे को जान से मारना चाहता है, लेकिन टिंजा ये सब समझ जाती है और वो सही समय पर जानबूझकर कंपटीशन के बीच में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट भी आ जाती है और इसी वजह से वो क्रीचर उस बच्चे को मारने में नाकामयाब हो जाता है। लेकिन टेरो उसको खिड़की से भागता हुआ देख लेता है और वो समझता है कि ये टिंजा ही है। टिंजा की मदर जब उसको वापस टेरो के घर लाती
जाती हैं तो टेरो उनको घर से भगाने लगता है और उसकी मॉम से कहता है कि तुम्हारी बेटी पागल है, इसलिए तुम दोनों मेरे घर से चले जाओ। ये सब सुनकर टिंजा की मदर काफी गुस्से में आ जाती हैं और टिंजा को लेकर वापस अपने घर चली जाती हैं। 2 दिन बाद जब टिंजा की मदर उसके रूम में आती है तो टिंजा बाथरूम में होती है, लेकिन उसकी मदर जब उसकी वार्डरोब खोलती है तो वो उसी क्रीचर को देखती है जो कि अब बिल्कुल टिंजा की तरह लग रहा होता है। वो जब उसके बालों में कॉम्ब लगाती है तो उसके बहुत सारे बाल उसके सर से अलग हो जाते हैं, जिसको देखकर टिंजा की मदर काफी शॉक और डर भी जाती है। तभी वो क्रीचर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन अगले ही पल टिंजा भी बाथरूम से बाहर आ जाती है और उस क्रीचर को अपनी मॉम से अलग करती है और बहुत डांटती भी है कि ये मेरी मॉम है और तुम इनको हार्म नहीं कर सकती हो। उसके बाद वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। टिंजा की मदर उसको गले से लगा लेती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और एक नाइफ से उस क्रीचर को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी वो क्रीचर उन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन टिंजा की मदर भी उसको घायल कर देती है। तभी वहाँ पर टिंजा भी आ जाती है और वो जब उसको मारने ही वाली होती है तो तभी उनके सामने अचानक से टिंजा आ जाती है, जिसकी वजह से वो नाइफ टिंजा को लग जाता है और वो वहीं मर जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस क्रीचर ने अब पूरी तरह टिंजा का रूप ले लिया है और वो मदर बोलने की कोशिश कर रहा होता है और इसी के साथ ये शानदार साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हैचिंग कैसी लगी।